मैम बहुत अच्छी हूँ, बहुत खुश हूँ। बहुत मिल खुश तो नहीं पाई हैं। लेकिन सामने देख पा रही हूँ आपको। चलिए वो तो होना ही था, मुलाकात तो होनी थी, भले ही ऑनलाइन हो, बट एटलीस्ट हुँ, मुलाकात तो हो रही ना। चलिए, यस कैसा मैम। महसूस कर रही हैं यार सिलेक्शन के बाद? बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है इतने दिनों के इंतज़ार के बाद कुछ मिला है मुझे। चलिए बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो हमारी तरफ से आपको अगेन कांग्रेचुलेशन, ढेर सारी शुभकामनाएँ। आप सब लोग आने में थोड़ा-सा असमर्थ थे ड्यू टू सम रीज़न। मुझे लगा कोई ना कोई ऐसी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, बिकॉज़ हुँ, हमारे स्टूडेंट्स और भी जो हैं इंस्पायरिंग, टीजीटी इंस्पायरिंग, वो सोच रहे थे कि मैम हम एटलीस्ट सब किसी का जर्नी सुने उनकी सफलता की। तो अनु जी, अभी तक हमने जो भी इंटरव्यूज़ लिए या हमारी जो भी बात हुई, मीटअप हुआ बच्चों का, तो उनकी एक अपनी स्टोरी थी। यस तो मैम। सबसे पहले मैं आपसे यहाँ से शुरुआत करूँगी कि हम आपका स्कोर जानना चाहेंगे, ताकि स्टूडेंट हमारे जाने, क्योंकि उनका सबसे पहला क्वेश्चंस यही होता है कि मैम स्कोर क्या था? क्या था आपका स्कोर बेटा? मेरा स्कोर 4 से 4 नंबर था और क्वेश्चन मेरे 1 से 1 क्वेश्चन सही हुए थे। अच्छा, बालक वर्ग से मैं डाली थी, अच्छा, ओबीसी अच्छा। से। चलिए बहुत अच्छा, शाबाश! शानदार सफलता के लिए लाइफ थैंक यू। चेंजिंग होता है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है, आप अनु जी आज के सेशन में रियली आप बहुत ख़ास हैं, और रियली आप बहुत अलग हैं औरों से। और क्यों मैम? आपको शायद मैं इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि अभी तक जैसे मैंने अदर इंटरव्यूज़ लिए तो उनकी एक अलग कंडीशंस थी। जी मैम। उनका एक अलग पढ़ाई का स्टैंडर्ड था, अलग माहौल था। बट आप उस माहौल में हैं, जहाँ पर हर लड़की को बहुत परेशानी होती है। जी आप हाँ, वो आपने जिस तरह बताया कि मेरी शादी मैम 2017 में हो गई थी, 2 बच्चे हैं आपके, जी और मैम। आप समझिए कि पूरा पारिवारिक दायित्व निभाते हुए, है जी ना? मैम। सारा कुछ करते हुए आपने सिलेक्शन लिया। आप फिर से इसके हकदार हैं कि हम आपको अगेन कांग्रेचुलेशन कहें। थैंक यू मैम, थैंक यू। क्योंकि क्योंकि ये एक ऐसा आप ये कहेंगे कि हम लोगों की बिगिनिंग स्टेज तो हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे, एक्सपेंडिंग स्टेज होती है, जहाँ पर हुँ, हमें टाइम, मनी एंड इसके हुँ, साथ-साथ एनर्जी, सब जी, चीज़ों को मैनेज करते हुए उसी ऊर्जा के साथ पढ़ना, तैयारी करना बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है। हाँ अपने मैम। होम साइंस में जहाँ पर इतनी कम सीटें थी, वहाँ पर एक सीट सुरक्षित करना, आप समझ सकते हैं, और मैं भी समझ सकती हूँ, आप भी आपने तो किया ही है, करके ही दिखाया है। तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ अनु? हमारी और बहनों के लिए आप क्या बताएँगी? क्योंकि मोस्ट ऑफ द वो हमारे यहाँ बच्चों का क्वेश्चन होता है, मैम क्या करूँ, मेरी शादी हो गई है, बच्चे हैं, ये है। तो मैं उन सभी पेरेंट्स के लिए बोलना चाहूँगी कि अनु जी, आप सबके लिए मिसाल हैं भई। 2 बच्चे, वो भी दोनों के दोनों छोटे ही हैं यार, ऑब्वियसली 2017 में शादी हुई है। तो उनकी जी, बॉर्निंग जो है वो 17 के आफ्टर ही है, 18 के बाद ही होगी। तो 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, राइट? तो जी। क्या रही अनु जी आपकी जर्नी? मैं थोड़ा-सा जानना चाहूँगी। बताइए हमें। अम, लगभग मेरी पढ़ाई स्टार्ट 2022 से जब वैकेंसी आई थी, जी, जी। तभी मैंने आपका बैच ली, तभी से मेरी पढ़ाई स्टार्ट हुई। उस समय मेरा बेटा लगभग 1 साल का होगा, अच्छा, अच्छा, जब मेरी अच्छा। पढ़ाई स्टार्ट 1 साल का मेरा बेटा था। जी, जी, जी। तो आपकी हमेशा क्लास क्लास होती थी, तो मेरे जो नोट्स होते थे, जब आप पढ़ाती थी तभी मैं अपने नोट्स बनाती थी। अच्छा, अच्छा। मैं लिखती थी, साथ ही आप साथ भी लिखते थे। हाँ, मैं साथ ही साथ जब पढ़ाती थी तो एक चीज़ आपकी अच्छी थी कि मतलब ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाना तो उसको लिखना बहुत आसान होता है। तो मैं देखती थी और उसी समय नोट्स बनाती थी क्योंकि मुझे दोबारा टाइम नहीं मिल पाता था नोट्स को बनाने का। उसके बाद से जो आप प्रैक्टिस कराती थी, उस हुँ। प्रैक्टिस को देखती थी और अक्सर ऐसा होता था मेरे साथ कि मैं लाइव नहीं देख पाती थी, रिकॉर्डेड क्लास ही देख पाती थी मैं। अच्छा, अच्छा। क्योंकि जब वो पढ़ाती थी उस समय मेरे बच्चे रहते थे, कभी कुछ लगा रहता था, इसलिए मैं नहीं कर पाती थी। जब वो सो जाते थे फिर करती थी। बिल्कुल, वो तो दौर। ऐसे करते-करते टाइम बढ़ता गया, फिर मेरा बच्चा बड़ा हुआ और जब स्कूल जाने लगा, तो था कि वो स्कूल जाने के बाद मैं फिर अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती थी। अभी फिर स्कूल हस्बैंड जाना जॉब मतलब और ज़िम्मेदारी बढ़ जाना, भई बच्चे को हाँ, भी स्कूल जाना भेजना। भी और मेरी बेटी भी हो गई बीच में। अच्छा, अच्छा। बेटी भी हो गई, तो फिर
ज्यादा चैलेंजिंग उस समय था जब बेटी हुई, क्योंकि दो दो बच्चे हो गए और बिल्कुल। मैं अकेली ही रहती हूँ, अपने हस्बैंड के साथ अकेली रहती, फैमिली के साथ नहीं हूँ। जी। तो दोनों बच्चों को मुझे खुद ही देखना होता है। हाँ, हाँ। तो उसी टाइम में है कि जब बच्चे सो रहे हैं या फिर जगे भी हैं तो मोबाइल से पढ़, अगर नोट्स प्रिपेयर है और हमें प्रैक्टिस करना है तो थोड़ा कम रहता है, लेकिन नोट्स साथ में बनाना रहता है तो थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि नोट्स भी बनाओ और बच्चे को भी देखो। बिल्कुल सही। तो नोट्स मेरे काफी प्रिपेयर हो गए थे, 1 साल के कोर्स था तो प्रिपेयर हो गए थे, लेकिन उसका रिवीजन करना, फिर आपके प्रैक्टिस लगाना थोड़ी सी आसान हो जाती थी कि बच्चे खेल भी रहे हैं फिर भी हम कर पाते थे। बिल्कुल, अनु जी जानना चाहेंगे रुचि मैम कैसे मिली थी आपको? मैं उस समय जब जब आप मुझे मिली थी तो मैं सच बताऊं तो मैं काफी ढूंढी थी कि मतलब होम, उस समय मुझे लगता है कि जिस वक्त हम बैच लिए तो उस वक्त लगता है कि मुझे ज्यादा होम साइंस के कोई चैनल भी नहीं थे। हाँ, तो बिल्कुल मुझे 2021 में शुरुआती टाइम था, हाँ, बिल्कुल। फर्स्ट मुझे आप ही का दिखा था, अच्छा। फर्स्ट बार मुझे आप ही का दिखा था। फिर मैं आपको डेमो देखी और मैं बोली कि नहीं, मैं मुझे मैडम का ही लेना है, क्योंकि मुझे क्या था कि जब आप पढ़ाती थी तो ऐसा नहीं लगता था कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे, ऐसा लगता था कि हम सामने से पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप जो लिख के पीपीटी से नहीं पढ़ाती थी, लिख के पढ़ाती थी, वो मुझे अच्छा लगता था। अच्छा, इसलिए फर्स्ट चॉइस ही मेरी आप थी। अच्छा, अच्छा। चलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम मैंने गूगल में ढूँढा जाके। मैं यूट्यूब पे मुझे यूट्यूब पे ही ढूंढी थी, यूट्यूब पे मैं डालती थी कि होम साइंस टीचर टीजीटी के लिए मैं डाली तो फर्स्ट आप ही आई और मैं आप ही को खोली देखी, और फिर मैं दोबारा दूसरी जगह में गई ही नहीं। मैं सोची कि नहीं, मुझे मैडम का ही लेना है। फिर हम प्ले स्टोर से गए, ऐप डाउनलोड किए और अच्छा, स्टार्ट अनु हुए। जी जिस दिन रिज़ल्ट देखा डर लगा था देखने में? मैम बहुत डर लगा था। ऐसा क्योंकि रिजल्ट दो दो बार आया, तो पहली बार आया फिर भी मुझे बहुत खुश था, मुझे नहीं पता था कि मतलब ज्यादा बच्चे शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं, मुझे लगा कि मेरा तो हो गया, मैं ऐसे थी कि मेरा हो गया। फिर 10 मिनट के बाद और सारे मैं यूट्यूब पे वीडियो देखने लगी तो मन दुखी हो गया कि अब तो पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है। बिल्कुल सही। मैं सबसे बोल दी कि मेरा हो गया, मेरा हो गया, अब फिर दुखी हो गई, मन दुखी हो गया था कि पता ही नहीं होगा कि नहीं होगा। फिर जब लेकिन सेकेंड बार जब आया तो मतलब वो देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुए मेरे हस्बैंड भी, मैं भी, कि मतलब चलो इस बार तो कम से कम हो गया। किसको फ़ोन किया था सबसे पहले? सबसे पहले तो सच बताऊं तो मेरे हस्बैंड तो साथ ही में थे। बिल्कुल। मैंने अपने सबसे पहले मैं अपनी, मेरी परिवार। बहन है, मैं उनको फोन की थी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अच्छा लगता है क्योंकि सिंपल सी बात है, या तो हम अपने परिवार में सबसे पहले बताते हैं उसके बाद हम लोग अपने टीचर्स को बताते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा। फिर जब आपका नंबर मुझे उतना मतलब एक नंबर बहुत पहले का था पर उस पे कुछ बात नहीं हो पा रही थी। फिर हाँ, आप जब पढ़ा रही थी उसमें नंबर दी तो मुझे नंबर मिला, फिर हमने आपके पास में। मैंने एक चीज़ देखा, ये जितने हमारे पढ़ाकू विमान थे आप सब पढ़ाकू विमान ही हो, तो ये लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते थे क्योंकि सब बच्चे नहीं बताए मैम हम जल्दी से आपको फ़ोन नहीं करते थे, हम आपको कॉल नहीं करते थे जल्दी से। हाँ मैम, मैंने भी मैसेज नहीं किया आपको, सच बताऊं तो आपको पता भी नहीं होगा कि मैं आपकी स्टूडेंट हूँ। वही कह रही हूँ कि मतलब बच्चे इतना चूँकि हमें लगता है कि सारी रिक्वायरमेंट आपकी क्लास में हम लोग पूरी कर देते हैं, नो डाउट उसमें कोई डाउट नहीं रहता है। तो जो भी समझदार इस तरह से जो भी बच्चे हैं तो उनको जल्दी से कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों अनु सही कह रहे हैं ना? हाँ। अच्छा कुछ अलग से आपका टाइम प्लान होता था कि हम कितने घंटे पढ़ें? मैक्सिमम आप अपनी स्टडी को कितना टाइम देते थे? मैम अगर मैं सच बताऊं तो मेरा कोई फिक्स टाइमिंग नहीं हो पाता था बिल्कुल कि सच-सच ही बताना है ताकि हमारे हमें, जो सुनने वाली ऑडियंस है ना, वो किसी भी तरह की डिस्टर्ब ना हो, मतलब रियल वाला बताना है आपको एकदम। मैं रियल वाली बता रही हूँ, क्योंकि ये मुझे कोई टाइमिंग फिक्स नहीं हो पाती थी मेरे पास कि मैं आज 8 घंटा पढ़ूंगी तो 7 घंटा पढ़ूंगी। कभी मेरे को 2 घंटा ही किसी दिन मेरे को मिल पाता था, कभी 4 घंटा भी मिल जाता था, क्योंकि शिफ्ट के हिसाब से, जिस तरह मेरे हस्बैंड का 3 शिफ्ट में जॉब रहती थी, जिस हिसाब से उनकी शिफ्ट रहती थी मुझे उस टाइप से टाइम मिलता था। खासकर जब उनकी बी शिफ्ट में जब जाते थे तो वो आते थे 12 बजे रात को, उस दिन मुझे काफी टाइम मिलता था क्योंकि बच्चे शाम को सो जाते सो थे। सकते थे, और सही। जल्दी सुलाकर मैं वो जो समय मेंटेन करती थी रात वाली, वो अच्छी खासी थी, क्योंकि सुबह में मैं नहीं जल्दी उठ के पढ़ पाती, मैंने सुबह में कभी नहीं पढ़ी हूँ। और बिल्कुल। जब बच्चा मतलब कि जब स्कूल में भेज देती थी 8 बजे के बाद, मेरे पास टाइम रहता था काफी। हुँ, और बच्ची तो किसी किसी से खेलने लगती है, और एक बुरी आदत भी मेरी वैसे बच्ची पकड़ ली कि टीवी देखना, मोबाइल देखना।
अब मैं अपने लिए उसको दिखा करके मैं अपना पढ़ने लगती थी। तो वो टाइम मेंटेन हुआ। तो ये कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है कि मैं 8 घंटा कहूँ कि 8 घंटा पढ़ पाई। तो परिस्थितियों के अनुसार हाँ, आपने अपने परिस्थिति के समय अनुसार को मैंने। मैनेज किया। हाँ। वही मैं बच्चों से भी बोला करती हूँ कि बेटा, जो हमारी परिस्थितियाँ हैं, जो हमारी स्थितियाँ हैं, जो हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, हम उनसे कभी भाग नहीं सकते और वो हमें करना ही करना हम लोगों को होता है। उसमें हम लोग भई किसी दूसरे के लिए नहीं करेंगे, लेकिन अपनी फैमिली है तो हम करेंगे ही करेंगे, है ना? करेंगे हर करेंगे अपने समय पर बच्चे हैं। हाँ, हम बिल्कुल टाइम को फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम एक नो डाउट एक्सपेंडिंग स्टेज में होते हैं, ख़ास करके वहाँ, हम टाइम प्लान के थ्रू चल ही नहीं सकते। हाँ, हमारा मैनेजमेंट पढ़ने का अच्छा होना चाहिए, बाकी हम और चीज़ें फिक्स नहीं कर सकते। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी अनु जी, आपने अपनी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल करके आप यहाँ तक पहुँचे। लास्ट टाइम आप जब आपका एग्ज़ाम नियर अबाउट 1.5 से 2 महीने रहा होगा, जी। तब हर टीचर की एक ख़ास प्लानिंग होती है, ठीक है जी। ना? हम लोग जी। एप्लीकेशन में भी एक ख़ास प्लानिंग करते हैं। आपकी क्या ख़ास प्लानिंग थी? मैं आपसे पूछना चाहूँगी। खास प्लानिंग मेरी यही थी कि उस समय थोड़ा सा मेरे हस्बैंड भी काफी सपोर्ट किए थे उस समय, हुँ, कि हर चीज में मेरी मदद करते थे ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा टाइम मिल जाए। मिल तो जाए। उस वक्त मैंने अपने जो नोट्स थे उसको 4-5 भाग में डिवाइड कर दी थी, हर पार्ट को 2 भाग में कर देती थी। जी, मैं पन्ना गिन देती थी उसका कि इतने पन्ने हैं, तुम इसको इतने घंटे में उसको मुझे कर लेना है या इतने दिन में हमको कवर कर लेना है। जी, जी। तो हर एक एक पार्ट को मैं मतलब एक पार्ट को 2 दिन में मैं खत्म करती थी रिवीजन करके। ओके। लगभग 1 हफ्ते अनु से जी 1.5 हफ्ते में किसी तरह से अनु मैं उसको कवर कर लेती थी। अनु जी, मैं और जस्ट 1 मिनट ले लूँगी, जस्ट 1 मिनट, क्योंकि आई थिंक थोड़ा-सा लग गई। चलिए, अनु एक्चुअली थोड़ा-सा बेटू हमारे चार्जर लेके भाग गए थे। वाशु मेरे चार्जर लेके भाग गए थे। तो मैं प्रॉपर जी, बताइए अनु जी, आपका क्या ख़ास स्ट्रैटेजी थी लास्ट टाइम, लास्ट के 1 से 2 महीने जब बचे थे तब के? जब 1 से 2 महीने बचे थे तो जो मेरे नोट्स थे तो मैंने उसको एक टॉपिक को 2 दिन में कवर करने का टारगेट रखा था कि हमको 2 दिन में कवर कर ही लेना है किसी भी तरह से। बिल्कुल सही है। हम मुझे कैसे भी लगे, रात ज्यादा रात भी हो जाती थी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा एक टारगेट होता था कि मुझे करना है तो करना ही है। उस समय मैं सबको छोड़ देती थी, जी, मैं जी। किसी को ध्यान नहीं देती थी उस समय। ओह! और प्रैक्टिस था कि मतलब प्रैक्टिस करना। और आगे, यूपी के बुक थे, आगे। यूपी बुक को मैंने सारे जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस लगाए थे। और जी, डेली प्रैक्टिस आप कराती थी, वो डेली प्रैक्टिस किया करते थे। जी, तो जी। यही सब करते थे। बहुत अच्छा। कि देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि जैसे आप लोग बोलते हो ना, जो चीज़ ठान लिया लास्ट टाइम कि भई मुझे करना है, हाँ, वो करना ही करना करना है। और प्रॉपर प्लान के साथ। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि हम ये सबसे लास्ट टाइम ख़ास स्टडी होती ख़ास अपनी प्लानिंग होती है कि हमें सारी चीज़ें कवर कैसे करनी है ना? हम्म। सबसे ख़ास चीज़ होती है कि हम बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो टाइम प्लान नहीं कर पाते हैं, मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। देखो मेरे बेटू का ये हाल है। हाँ, मैं देखती हूँ आपकी क्लास में। हाय बेबी। हाय करो दीदी से, हाय करो। देखो हाय। वाशु मेरे इंटरव्यू में आ चुके हैं। ये बच्चा मेरा जहाँ जहाँ ना जाने को वहाँ भी आ जाता है। तो क्या कुछ पूछोगे क्या दीदी से? खैर, कोई बात नहीं। अनु जी, मैं सबसे बड़ी आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो आपका टाइम प्लान था, शायद ये बहुत अच्छा था। हर चीज़ को देखिए, लास्ट में क्या होता है, बच्चे को किसी भी चीज़ को
छोड़ना नहीं चाहिए एट एनी कॉस्ट। उसे हर एक चीज़ को कवर करना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी प्रैक्टिस को क्या था? ये तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ रिवीज़न की बात की। और मैम प्रैक्टिस जो करने से क्या? अब जैसे कि आप यूट्यूब पे डेली प्रैक्टिस कराती थी, जी, जी, जी। वो करती थी। और मैंने यूथ यूथ के मतलब जितने भी क्वेश्चंस थे, मैंने सारे क्वेश्चन यूथ के किए हुए थे। जी, जी। एक भी क्वेश्चन में से छूटी नहीं थी यूथ के। हुँ, और जो डेली आप करती थी वो तो मैं करती ही थी। जी, और ज्यादातर तो मैं रिवीजन पे ही ज्यादा फोकस की हूँ। फिर भी एक होता है कि मतलब उस समय जब पेपर आता है तो प्रेजेंट ऑफ माइंड काम करना जरूरी होता है, क्योंकि क्वेश्चंस जरूरी नहीं है कि आप जो बिल्कुल हमने ए जेड वही क्वेश्चन आ जाए, ये भी जरूरी नहीं होता ये है। बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता है। जैसे इस तो बार हम उस लोगों ने समय देखा भी कि हाँ हम लोगों के जो क्वेश्चन्स थे वो प्रीवियस ईयर के बहुत कम थे, है ना? जी तो जी। ये प्रेज़ेंस ऑफ माइंड कैसे, आप इस पर अपना विचार बताइए, आपका प्रेज़ेंस ऑफ माइंड किस आधार पर काम करता है? अब मैम जैसे कि मैं जब क्वेश्चन करने बैठती हूँ, जब मैं पेपर हॉल में होती, एक तो थोड़ा सा डर आता है, लेकिन जब एक से दो क्वेश्चंस करती हूँ तो वो डर खत्म हो जाता है, मैं भूल जाती हूँ कि मैं कहाँ पे हूँ। हाँ, बिल्कुल। और मैं क्वेश्चंस करती, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं अच्छी बात है, मैं उस क्वेश्चंस को कर रही हूँ। जो नहीं आ रहे हैं तो उसमें भी एक है कि अपना हम ये देखते हैं कि चार ऑप्शंस हैं, तो ऐसे कौन सी ऑप्शंस है जिसको, तो उसमें भी तो हम ये देखते हैं कि ये तो इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड, ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता है। बिल्कुल, तो इस एलिमिनेट हिसाब से करने के, हाँ, हाँ ऑप्शन को हाँ एलिमिनेशन करने की प्रोसेस, राइट? हाँ। और ये तो चीज़ें तभी आती जी हैं जब हमें थ्योरी का बेहतर नॉलेज होता है। हाँ, जो बेस क्लियर होता है ना मैम, हाँ, तो उससे ये होता है। फिर उसमें एक चीज हमने क्वेश्चन में ये भी देखा था कि जो मतलब ज्यादा मतलब ये जिस पे ज्यादा व्याख्या किया गया है, जैसे कि पीटी में जो क्वेश्चंस आए थे, हाँ, वो हाँ। जिसपे ज्यादा व्याख्या किया गया है वो क्वेश्चन ज्यादा सही थे। क्वेश्चन के पैटर्न में देखते हैं कि वो निगेटिव है या पॉजिटिव है, क्या पूछ रहा है, इस हिसाब से हम आंसर भी निकालते हैं। हाँ, बिल्कुल तो सही। मुझे लगता है कि ये काम ज्यादा मेरा अच्छा गया था। अच्छा, अच्छा। और फिर मैम मैं पीजीटी में भी शॉर्ट लिस्टेड हुई थी, ओहो! इंटरव्यू क्या बात की है! थी मैं। कांग्रेचुलेशन भाई। और एटेड भी मैं क्वालिफाई की हूँ, फर्स्ट बार में ही क्वालिफाई हो गया था। ये सब आपकी नोट्स तैयार करने, बस मैं वही पढ़ने के वजह से मेरे हुआ था। हमारे बच्चे सब बहुत छुपे रुस्तम है और बहुत, ये कहेंगे मैम उसे गंभीर बताने बच्चे हैं सब। हमको लगता है कितने मैं गंभीर सब। बता रही हूँ ना, आपके नंबर मेरे को नहीं था मेरे पास, लेकिन आप जब पढ़ा रही थी तो मैंने एक दो बार मैसेज किया था कि मैम एक बार इंटरव्यू के लिए बता दीजिए हाँ, हाँ। क्या करें, तो शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। जी, जी। बाद में उसमें बहुत सारे बच्चे मुझे बहुत निगेटिव कमेंट किए थे, फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, उसके बाद हमने कभी भी मैसेज नहीं किया। होते हैं कुछ बच्चे, ऐसे बच्चों को हम लोग कभी मना भी नहीं कर सकते। अनु जी, आप लाइफ में नो डाउट अभी और आगे जाएँगी। कभी भी कोई नेगेटिव कमेंट्स करता है, आप अगर दिल से सही है ना, तो सामने वाले को एक दिन बिना कुछ कहे जवाब मिल जाएगा। और जो ये जी मैम। नेगेटिव कमेंट्स करते हैं ना बच्चे, वो सिर्फ़ कमेंट्स ही करने आते हैं, आई थिंक उनका कोई पढ़ने का मोटिव नहीं होता है। और वो आप लोग जैसे ऐसे बोल बच्चे, रहे थे कि मैं फेंक रही हूँ, बोले थे कि ये हाँ, फेंक रही है। हाँ, अरे वो हमारे टॉपर्स हैं, इनके लिए भी ये कमेंट्स आए थे। तो जो जो सिर्फ़ कमेंट्स देखते हैं, वो सिर्फ़ जीवन भर मेरे हिसाब से वो कमेंट्स ही देखते रहते हैं। और जितने जी मैम। पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उनको दुनियादारी से कोई लेना-देना नहीं होता है। वो सिंपल सा अपना पढ़ते हैं, पढ़ कर के चुपचाप निकल लेते हैं। आपको क्या लगता है, आपका ये नोट्स क्या हर एक परीक्षा में काम आ रहा है? आपके, जी मैम, बेस मुझे लगता है कि बेस तो वही है। बिल्कुल। बस थोड़ा सा मुझे लगता है कि दो चार चीजें एडिशनल कुछ और है जो मतलब कर सकते हैं, लेकिन जो मुझे लगता है कि होम साइंस में चाहे किसी स्टेट का भी मैं देखती हूँ तो हाँ, मुझे लगता है कि सब बेस वही है, हम वही पढ़ते हैं। थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन जब आता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, जी। क्वेश्चन का पैटर्न दूसरा होता है, वो तो भाई लेकिन सिंपल सी मतलब बात है ना, कहीं का भी क्वेश्चन पेपर होगा एज़ इट इज़ तो नहीं रखा जाएगा। नहीं रखा जा वो सकता। तो चेंज होंगे ही, तो वो तो एक कॉमन सी चीज़ हो गई। बट हम सिर्फ़ ये कहेंगे कि आप बच्चों को जो आप लोगों ने नोट्स प्रिपेयर किया स्टडी के दौरान, क्या जी वो मैम। वाक़ई में आज भी कारगर सिद्ध होंगे आपके? आपको क्या लगता है? जी मैम, मुझे लगता है कि आज भी वो सिद्ध होंगे, और अभी भी मैं उसको पढ़ती हूँ क्योंकि आगे पीजीटी फिर से देना है मुझे। नहीं। अभी भी मैं वही नोट्स फॉलो करती हूँ। और एक और मतलब था कि बहुत पहले आपने एक बताती थी कि जैसे कि आप हम एक पोस्टर्स बना के उसकी लिख करके
दीवार पे चिपका लेते थे और देखते रहते थे कि जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते थे, सन जो याद करने वाले होते थे, वो हमने काफी बनाए हुए थे दीवार पे। सामने चिट रहता था, जब भी उठते सोते उसको देख के रिवीजन हो जाती थी उससे। हुँ। तो उससे काफी मतलब मदद मिली थी मुझे। चलिए कि मतलब वो भी आपने स्ट्रैटेजी अपनाई मैम की कि भई जो चीज़ें लर्निंग वाली हों दीवार पे पेस्ट कर लिया करो। हाँ, वो मैं करके कि क्योंकि वैसे रहता था कि चलो बच्चे गोदी में भी लिए खेल रहे हैं तो वो हाँ, दीवार पे से देख रहे दीवार हैं पे क्या देख है। रहे हैं हाँ, और देख रहे टेंशन हैं में वो जरूरी। चीज़ें रिकॉल हम्म। कराती रहती हैं कि हमें हाँ। ऐसे करना है, ऐसे करना है। और आपको कभी ऐसा क्लास के दौरान लगता था कि यार मैडम के थ्रू कभी मोटिवेशन नहीं मिलता है, बस आई सीधा चुपचाप पढ़ाई चली गई, काम खत्म? कभी नहीं मैम, मुझे आपकी क्लास में ऐसा कभी नहीं, मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती थी कि आप जब भी पढ़ाती थी अपने एक्सपीरियंस शेयर करती थी, तो और समझाती थी बीच बीच में, चाहे कोई कमेंट्स आ रहा है तो उसका जवाब देती, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। क्योंकि मैंने एक दो बार और भी टीचर्स इसको देखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बस फटाफट पढ़ाया जाना, पढ़ाया जाना, पढ़ाया जाना, पढ़ा के चले जाना, जी, तो जी। वो थोड़ा सा बोरिंग महसूस होता था। लेकिन क्योंकि मैंने देखा है कि जब भी आपको कुछ नई चीजें होती थी, मिलती थी, आप आके हमसे शेयर करती थी, वो चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और बहुत सारी चीजें मेरे हस्बैंड भी देखते थे, तो बोलते थे कि मतलब कुछ चीजें हमारी होती है ना कि मैच कर जाती हैं, बिल्कुल तो सही है। सोचते हैं कि कहीं ना कहीं तुम्हारा जो माइंड है ना, तुम और तुम्हारी मैडम बिल्कुल सेम जैसे सोचते हो। जैसे आपने एक बार आप मुझे, आप जब पहले आप जब आप टीचर में आपको हुआ था पढ़ाने गई थी, तो होम साइंस को लेकर किसी टीचर ने कुछ कहा था, तो आपने कितने पैसे से जवाब दिया था, वो वाली बात थी। आज भी मुझे याद है, और वो बात मैं अभी भी कहती हूँ तो बोलती है कि तुम वही बात बोलती हो जो तुम्हारी मैडम बोलती हैं। क्या तो हम उन्हीं के स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियसली बोलेंगे ही बोलेंगे। जी चलिए, मैम। मानो जी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, ऐसा बिल्कुल नहीं फ़ील हो रहा है कि हम फर्स्ट टाइम आपसे हमारा आपका इंटरेक्शन हो रहा है। चलिए, हाँ मैम। परिवार का पूरा सपोर्ट रहा आपकी पढ़ाई में, हस्बैंड जी का। मैम। नो डाउट ये बिल्कुल सही होता है, अगर लाइफ पार्टनर कहते हैं ना लड़की को अगर अच्छा मिल जाए, तो ज़िंदगी और आसान हो जाती है और नो जी डाउट हमारे जो लक्ष्य भी होते हैं वो भी मिल जाते हैं। सिंपल सी बात जी। है, कभी हम ये कहें कि नहीं पूरा श्रेय अपना या स्वयं का है, तो कभी नहीं होता है। परिवार का नहीं, सपोर्ट होता ही होता है ना? सपोर्ट रहना चाहिए। बिल्कुल। और ना सपोर्ट करे तो हो ही नहीं पाएगा, नहीं हो जी, पाए, ऐसा नहीं है कि मैं टोटल में ही काम करती हूँ। कभी ऐसा भी टाइम आता था कि वो बोलते, जब खासकर एग्जाम के जब टाइम आया, जी, ये जी। नहीं कि तुम ही करो, बोलते तुम जाओ अपना पढ़ाई करो, मैं ये देख लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ। अच्छा, तो स्टडी ये के दौरान चीज़ नहीं एक क्वेश्चन और बहुत कंपल्सरी है आपसे करना। जैसे आपका तो आप मैरिड स्कूल थी, आपको सोशल लाइफ भी बहुत ज़्यादा देखना होता था, क्योंकि अनमैरिड लड़कियों को सोशल लाइफ से कोई मतलब नहीं होता। उनको ये लगता है कि यार मम्मी-पापा जाने, भाई-बहन जाने और मेरे से क्या। लेकिन जब हम लोग मैरिड हो जाते हैं, तो हमको अपना जो सामाजिक दायरे हैं, वो भी सारे पूरे करने होते हैं, निभाने भी होते हैं, है ना? उनसे हम जी लोग मैम। नहीं बच सकते। आपने क्या इनसे पूरी तरह दूरी बना ली थी? अपने को बिल्कुल अ, सेपरेट कर लिया था या फिर सबको साथ लेकर चल रहे थे? क्या था आपका नहीं मैम, मैं ये नहीं कहती थी पूरी तरह से दूरी नहीं, क्योंकि हम साल में 2 बार 3 बार कुछ पड़ता था हम घर जाते थे अपनी फैमिली में। जी, मेरी जी। दोनों फैमिली बहुत बड़ी है, छोटी नहीं बहुत बड़ी है मेरी दोनों फैमिली। हाँ, और मेरा भी उसका भी एक रहता था कि हमको बात करना है तो हफ्ते में एक दिन फोन से बात करना है। बस यही तो चीज़। हाँ, कि एक दिन जैसे कि जिस दिन मेरे हस्बैंड को छुट्टी रहेगा उस दिन मैं कोशिश करती थी कि उस दिन क्या करूँ कि मैं अपने सबसे बात कर लूँ, फोन पे मैं सबसे एक एक बार बात कर लेती थी एक ही दिन। हाँ, हाँ, एक ही दिन। हाँ, हाँ, मतलब देखिए ये नहीं होता था कि डेली नहीं कनेक्ट हो पाती थी, कि डेली डेली मैं बातें करूँ, हर बात बताऊँ, नहीं हो पाता था। नहीं हो पाता है। अगर आपको कुछ काफी। करना है तो आप ये सब नहीं कर सकती। तो जी। पढ़ने के दौरान क्या करते थे? फ़ोन को साइलेंट मोड में लगाकर या फिर उसका इनकमिंग कॉल बंद करके क्या करते थे? कैसे फ़ोन से क्योंकि परिवार तो में तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको बार-बार हाँ, कॉल करते रहेंगे। नहीं, तो नहीं, मैं ऐसा कोई साइलेंट मोबाइल नहीं करती थी, और सबको पता था कि मतलब पढ़ती है एक बार ही बात करती है, तो मेरे पास फालतू कभी फोन आता भी नहीं है किसी कभी का। नहीं हाँ, अब कुछ काम रहेगा, इमरजेंसी रहेगा, तभी मेरे पास फोन आता है। अच्छा, तो क्योंकि जो भी फोन आता है मेरे हस्बैंड के पास आता है, तो अच्छा, इस वजह से मैं फ्री रहती थी। अच्छा, सबको पता है कि हाँ पढ़ती है, तो पढ़ती है, हम पढ़ती मुझसे कम बात करें। है। बिल्कुल, बहुत सोशल मीडिया में किस तरह से आपका रहता था? सोशल मीडिया में तो मैं व्हाट्सएप चलाती हूँ, और टेलीग्राम और यूट्यूब। बस। अभी तो हाँ जी मैम। अच्छा, अच्छा। फेसबुक और ये इंस्टाग्राम होता है, ये सब पे तो अभी मेरी आईडी भी हमने नहीं बना रखी है कभी। आईडी भी नहीं होगी ना? अब सीख आईडी भी जाएगी नहीं तनु। है।
मुझे कोई अरे ढूँढेगा नहीं, मिलूँगी भी नहीं मैं। नहीं, सही भी है। अगर आपको पढ़ना है क्योंकि बहुत सारे लोगों से अगर आपको देखिए जितना आपका सोशल दायरा स्टडी के दौरान जितना सोशल दायरा मेरे हिसाब से कम होगा, लिमिट में होगा, उतना ही आप आगे जाने के चांसेस आपके मोर देन मोर रहेंगे। तो फिर जॉइनिंग के लिए कहाँ आना है फिर? जॉइनिंग के लिए तो मैं देवरिया डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ। अच्छा, उत्तर अच्छा। प्रदेश देवरिया डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ, तो उधर ही डाली हूँ लगभग गोरखपुर, लखनऊ, बनारस, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, इस यहीं पे मैंने डाला हुआ है। अब जहां भी मिल जाए। बहुत अच्छा। कुछ हमारे बच्चों को बताना चाहेंगे कि जैसे अभी अपकमिंग वैकेंसीज़ हैं, दिसंबर में ऐसा सुनने को मिल रहा है कि पेपर हो जाएगा, अगेन पेपर हो जाएगा। वो सेम इसी पैटर्न पर चल रहा है जो 2021 वाला पैटर्न था, राइट? कि 16 वाली भर्ती 21 में जाके 20 में जाकर के कंप्लीट हुई थी जाके मुझे लगता है, और जॉइनिंग उनकी कुछ ऐसी होती है और 21 वालों का तुरंत फॉर्म भरवाना, पेपर कराना एंड जॉइनिंग कराना। इतने जी तो कुछ ऐसे ही ये भी लग रही है वैकेंसी। क्या आप कुछ बताना कि मैं अगर आपको बोल दूँ कि बेटा आप इन बच्चों को हैंडल करेंगे, जी सपोज़ सपोज़ मैं जी। आपको ये कह दूँ कि अनु जी आपको ना इन बच्चों को हैंडल करना है और इनको एक सही डायरेक्शन देना है। आप इनको क्या बताएँगी? मुख्य एक मतलब बहुत कम शब्दों में सबसे ज़्यादा आप किस चीज़ पर फ़ोकस करेंगे? मैं अगर बोल दूँ कि बेटा बेटा आज आपके लिए मैंने एक सेशन रखा है और इन बच्चों को बताना है जो बिल्कुल सक्सेस पॉइंट हो, किनसे अपनी बस जो भी अनुभव हो वो बताएँगे आप। मैं पहले ये बोलूंगी कि हम तो पहले अपना सिलेबस देखेंगे, ठीक और वो और जो क्वेश्चन अभी जो एग्जाम हुए हैं उस क्वेश्चंस को देखेंगे, जी, जी, और जी। ये हम देखेंगे कि किस पार्ट से कितने क्वेश्चंस बने हैं, वेरी गुड, और बहुत अच्छा और और बहुत सही और डायरेक्शन। उस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस बने हैं, वो माइंड में रखेंगे, और ये देखेंगे कि हमारी कमी कहाँ पे हो रही है, मतलब कि हम कौन सा पार्ट हमारा कमजोर है, हम बिल्कुल, सबसे पहले उसको कवर करेंगे। कवर करेंगे हम। उसको कवर करने के बाद आप अपने नोट्स को देखिए, वो कवर हो जाता है। उसके बाद आप प्रैक्टिस डेली, में बोलूंगी कि मतलब एक प्रैक्टिस तो डेली लगाए। डेली लगता है, प्रैक्टिस बहुत कारगर है, क्योंकि कर उससे करेंगे। क्लियर होता है, चारों ऑप्शंस क्लियर होते हैं, और बिल्कुल। बेस आपका मजबूत होना चाहिए। एक अन्नू जी हम सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहेंगे आपसे। आपको क्या लगता है जो प्रैक्टिस होती है, मिसलेनियस सही आपके अकॉर्डिंग क्या है कि हमें जो प्रैक्टिस करना चाहिए? बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि चैप्टर वाइज़ को ही प्रायोरिटी देंगे एंड मिसलेनियस को बोलेंगे मैम बहुत लेंदी हो जाता है वगैरह-वगैरह कुछ चीज़ें ऐसे। आपको क्या लगता है अगर हम आपको मिसलेनियस दें या चैप्टर वाइज़ दें, आप किसको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखेंगे कि नहीं ये बेस्ट रहेगा? मैम, मुझे जो मिसलेनियस होते हैं वो क्वेश्चन ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि जो टॉपिक वाइज होते हैं ना, तो एक अंदाजा लग जाता है हाँ, ऑप्शन से यही है, ये बिल्कुल। होता है उसमें। हाँ, और उसमें क्या होता है, क्योंकि ये है कि टेक्सटाइल से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो अगर कोई ऑप्शन दूसरा है एक टेक्सटाइल का, मिल हम उसी पे करते हैं कि यही सही होगा। यही सही और होगा। जो इसमें होता है उसमें ये नहीं होता है, उसमें होता है कि हम अपना ही दिमाग लगाते हैं, किसी ज़बरदस्त अनुभव अनु तरह। जी, ज़बरदस्त अनुभव है आपको। बहुत अच्छा क्योंकि जब हम मिसलेनियस की तरफ जाते हैं तो नो डाउट हमारी पहली बात तो 5 की 6, 6 की 6 ब्रांच हमारी कवर अप होती है और वहाँ पर हमारे ऑप्शंस घुमाने के चांसेस मोर देन मोर होते हैं। जी राइट? मैम, और जब हमें पांचों जितनी हमारी ब्रांच है सब पे दिमाग जाता है। सबका दिमाग जाता है कि कहाँ से क्या चीज़ें अटैच हैं। और बिल्कुल क्योंकि हम लोग इस टाइम जो चैप्टर वाइज़ प्रैक्टिसेस दे रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। नो डाउट डिमांड भी है और मिसलेनियस भी है, दोनों तरीके की हैं। तो मुझे भी ये लगता है कि जब हम चैप्टर वाइज़ चलते हैं, तो नो डाउट कॉन्सेप्ट की बात अच्छी चीज़ है, वो भी अच्छी है, अपनी जगह अच्छी चीज़ है। बट वहाँ पर थोड़ा स्वतंत्र माइंड हो जाता है ना, फ्री जी हम फ़ील करते हैं कि नहीं यही होगा और ऑप्शन हम ऑटोमेटिक एलिमिनेट कर देते हैं। और जब जी मिसलेनियस हमारा पेपर पैटर्न बनता है, तो वहाँ पर हमें काफ़ी अपने माइंड को ब्रेनस्टॉर्मिंग करना होता है ना? जी मैम। जी, जी जी। मैम। तो और अनु जी आप क्या बताएँगे? 2 पॉइंट तो आपने बहुत बढ़िया बताए कि भई हमें पहला जो हमारा फ़ोकस होना चाहिए वो सिलेबस। दूसरा जी मैम। हमारा फ़ोकस होना चाहिए कि हमारा कौन-सा पॉइंट वीक है। जी बिगिनर्स के लिए आप क्या बताएँगे? बिगिनर्स जैसे होते हैं, बहुत सारे जी। बच्चे होते हैं कि अचानक आते हैं, वीडियोज़ देखते हैं, बैचेज़ सिलेबस देखते हैं, घबराने लगते हैं कि यार मेरे से कैसे होगा? उनके लिए आप क्या सलाह दोगे कि वो बच्चे शुरुआत कैसे करें? मैम, मैं बोलूंगी कि
पहली चीज कि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि हम मैं अपने खुद से पढ़ सकूं बुक लेकर के, हाँ, तो नो डाउट वो कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब हम किसी के गाइडेंस में किसी के मतलब वैसे करते हैं तो हमें सब कुछ मतलब 2 पॉइंट मिलता है। हाँ। हमें उसको क्या करना रहता है कि नोट्स बनानी रहती है, देखना है, पढ़ना है, नोट्स प्रिपेयर करना है और रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है। जी, जी। तो बैच लेकर अगर पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा है, खासकर उन लोगों के लिए जिसके पास बहुत कम टाइम होता कम है, टाइम होता है, बिल्कुल सही बात है उनके लिए तो ये क्योंकि काफी अच्छा है। हाँ, बुक्स में क्योंकि बहुत डिटेल्स होती हैं एंड जब हम लोग मेहनत करके चीज़ों को देते हैं, तो वो बहुत क्रीमी और सॉलिड कंटेंट होता जी मैम। है ना? कि क्या बच्चे को देखो तैयारी के दौरान बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये मायने कि हमें क्या और कितना पढ़ना है। जी मैम। क्योंकि बुक हमारी वही है जो हम आपसे बताते रहते हैं, न्यूट्रिशन की वही बुक है, बस वहीं से हम लेवल छाँटते हैं अपना, कि जी मैम। टीजीटी का लेवल क्या है, पीजीटी का लेवल क्या है, वहीं से नेट का लेवल निकलता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा लगा अनु कि आपने बिल्कुल सही बताया कि बिल्कुल अगर हम किसी के साथ में रहकर या किसी के संरक्षण में रहकर करते हैं, तो थोड़ा-सा चीज़ें जो कॉम्प्लिकेटेड हमें फ़ील होती हैं, वो हमारे जी। लिए बेहतर हो जाती हैं, थोड़ा ईज़ी हो जाती हैं। जी मैम। बच्चे छोटे हैं, परेशान करते होंगे। इस टाइम कौन सँभाल रहा है बच्चों को? मेरे हस्बैंड मेरे हस्बैंड है तो बच्चों को बाहर लेके गए हैं। अच्छा जब बच्चों आप में बात उसके बाद तो बाहर लेके चले गए हैं घुमाने के लिए। चलिए बहुत अच्छा। अनु आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और ईश्वर करे आप खूब तरक्की करें, आपका नेट भी क्लियर है, आप एलटी भी क्लियर किए, आप पीजीटीपी भी आप आपका डीवी हुआ वहाँ पर भी, तो जी। नो डाउट बहुत अच्छा। इंटरव्यू में आप गए थे, इंटरव्यू में जाकर कैसा लगा था आपको? पहले तो बहुत डर लग रहा था, उस दिन का एक्सपीरियंस कुछ बहुत अजीब था, पहली बार फर्स्ट इंटरव्यू इंटरव्यू था मेरा। में पीजीटी में आपका क्या मार्क्स था मैं जानना चाहूँगी? पीजीटी में मेरे 78 क्वेश्चन सही हुए थे। मार्क्स तो मुझे देखना पड़ेगा, पर 78 क्वेश्चन मेरे सही थे, 78 ज्यादा नहीं हुए थे। बिल्कुल और भी नहीं अदर बच्चों का भी मुझे पता चला था जो अब चूँकि बच्चों का फाइनल शायद इंटरव्यू में नहीं हुआ होगा आई डोंट नो बट जो जनरल कैटेगरी से थे बच्चे वो बता रहे थे कि मैम मेरा 82 गया और इंटरव्यू के लिए कॉल हुआ है। अब चूँकि उनका फाइनली ऐसे सही नहीं लगता है ना कि मैं आपसे उनसे इंटरव्यू करूँ। आपने भी जैसे बताया काफ़ी सारे बच्चे थे लगभग 4 से 5 स्टूडेंट्स ऐसे थे, जो 82 शायद मेरे संज्ञान में हाईएस्ट था। जी मैम। कि मुझे लगता है कि 2 के ऊपर ही हुआ होगा, उससे हाँ, कम पे नहीं होगा। के ऊपर 82 के ऊपर ही या 82 भी कह सकते हैं, उसी के ऊपर ही हुआ होगा। जी चलिए मैम। बढ़िया है और मैं चाहूँगी आप ऐसे ही अपने उन्नति करते रहें, आगे बढ़ें, बहुत थैंक यू। ऊपर जाओ, बढ़िया सा पढ़िए, मस्त एकदम। थैंक यू मैम। चलिए, मेरी शुभकामनाएँ हमेशा आपके साथ हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि अभी तक हमारे इंस्पायरेंट्स जो भी थे टीजीटी के, वो सिर्फ़ ये इंटरव्यू देख रहे थे कि अनमैरिड जो थी, बट आप उन सभी बच्चों से अलग थी, फैमिली भी थी, 2 बच्चे भी थे, हस्बैंड भी, आप भी और बाहर रहना, हर चीज़ को मैनेज करना, दैट इज़ टू डिफ़िकल्ट और जी। इन सब के बीच आप समझिए पूरे पारिवारिक ज़िम्मेदारी निभाते हुए नौकरी लेना वो भी इतनी बढ़िया वाली जी अपने आप में बड़ा बड़ा मुकाम है। अगेन कांग्रेचुलेशन अनु जी। थैंक यू मैम। थैंक यू। और कुछ कहना चाहेंगी? स्वेच्छा से बच्चों के लिए कुछ भी कहना है? कह सकते हैं मेरे लिए जो और भी कहना है ये बस कहूँ कि होपलेस ना हो। एक बिल्कुल। समय था कि हम भी होपलेस बहुत हो जाते थे। जी, जी। बस ये देखना है कि हार नहीं मानना जिंदगी में कभी भी। कभी भी जब बिल्कुल भी मैं उदास होती थी मन में बस एक चीज रहती थी कि नहीं, मैं कभी नहीं हारूंगी, मुझे लड़ना है, बस लड़ना है। लड़ना है, बिल्कुल यही सच। लेकर के चलती थी, चाहे कुछ भी हो जाए। कभी कभी टाइम भी ऐसा आया कि मतलब बहुत लग रहा था अब नहीं हो पाएगा मेरे से, या हुँ। फिर मैं बच्चों को इग्नोर कर पा रही हूँ, मैं ध्यान नहीं दे पा रही हूँ उन लोग पे, कभी कभी ऐसा भी बहुत फील होता है। बिल्कुल, बिल्कुल और मोस्टली टाइम हम लोगों को फ़ील होता है कि यार मैं बच्चों को प्यार भी नहीं दे पा रही हूँ। बच्चे हाँ। हमारे ऐसा लगता है उनकी मदर है ही नहीं, है ना? क्योंकि हम लोग नो डाउट अपना समय बचाने के लिए उनसे दूर भागते हैं। तो मैं फिर यही सोचती थी कि नहीं, कुछ कुछ टाइम और, कुछ टाइम और, फिर मैं जब हो जाएगा तो फिर बच्चों के साथ मैं वैसे ही रहूंगी। तो ऐसे करते करते एक हिम्मत थी कि हाँ करना है तो करना है, बस एक फोकस होना चाहिए कि आगे पीछे कुछ नहीं दिख रहा, मुझे बस जो चीज है उसको करना ही है। करना एक है। जिद होनी चाहिए करने बिल्कुल की। सही है। कि हर हाँ। अच्छा क्या पर डे क्या आप गोल सेट करते थे कि नहीं इतना करना है, देन उसके बाद ही कोई दूसरा उठाना है?
जी पर मैम, डे का पेपर। पर डे का क्या आपका गोल सेट होता था कि नहीं आज इतना पढ़ना है? हाँ मैम, क्योंकि ये क्या होता है कि मतलब आप एक सेट करती हैं कि आपको दो प्रैक्टिस करना है तो करना ही है, या फिर आप रिवीजन है तो आपको उतना करना ही करना है। आप उससे पीछे चाहे वो कुछ भी हो जाए, कि नहीं होता है कि आज मैं 6 घंटा सोई तो नहीं सोऊंगी, मैं 4 घंटा ही सोऊंगी, लेकिन इसको करके तब मैं करके सोऊंगी। सोंगे, ये बिल्कुल होना चाहिए। ये मैं दूसरे दिन मेंटेन कर लूंगी, या फिर कोई काम ही है तो ये जरूरी नहीं है कि आज इसको कर लेती हूँ तो ये काम मैं दूसरे दिन भी कर सकती हूँ। हाँ, बिल्कुल जैसे सही। हमें पढ़ना है तो उस काम को पहले से प्रिपेयर करके रखते हैं, हम हाँ, फटाफट उस काम को करें। बिल्कुल सही। अनु जब ऐसा लगता था कि यार अब नहीं हो पाएगा या हो भी पाएगा, नहीं हो पाएगा, फिर कैसे हाँ, मोटिवेशन आता था? कभी कभी ऐसा लगता था कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। फिर आप थी मोटिवेट करने के लिए, मेरे हस्बैंड थे, मैं कभी कभी मैं उनके पास बैठी थी तो बोलती थी कि मैं पास हो पाऊंगी कि नहीं, बोलती थी तुम जरूर कर लोगी, ऐसा नहीं है। एक सपोर्ट करने वाला होता है ना कि नहीं, हाँ तुम कर लोगी, कर लोगे, तुम कर लोगी, तुमसे कर हो पाएगा, हो पाएगा, ऐसे बिल्कुल बोलते थे। और आप जब भी समझाती थी कहती थी कि नहीं पढ़ाई पे आप तो ध्यान दीजिए, कि हाँ, होना ही है, हो सकता है, हम कुछ भी कर सकते हैं, बस लक्ष्य होना चाहिए, हम कुछ भी सही। कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी बिल्कुल कर सही है, सकते जब हमारे गोल्स क्लियर होते हैं और एक तड़प होती है ना, कहते हैं मन में एक तड़प होनी चाहिए। हैं। जी मैम। किसी भी चीज़ को पाने, चाहे वो छोटा गोल्स हो, चाहे वो बड़ा गोल्स हो, जब तक आपके अंदर वो तड़प नहीं होगी, तब तक आप उतना जी, डेडिकेट हो ही नहीं सकते हैं। हो ही नहीं सकते जी क्योंकि मैम। आपने अगर बोला कि मैं अगर आपके मन में आए कि यार आज तो मैं 4 ही घंटे सोऊँ, तो वो नींद भी ना आपको न अगर तड़प है तो नींद नहीं आएगी। जी मैम, जी ये होती थी, एग्जाम के टाइम ज्यादा होती थी। हाँ, आपको नींद ही नहीं आएगी। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम मुझे इतनी नींद आती है मैं क्या करूँ? तो मैं कहती हूँ बेटा ऐसे बच्चे जो कहते हैं मुझे बहुत नींद आती है इसका मतलब आपका गोल्स क्लियर ही नहीं है। बस आप जी पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो। तो सबसे पहले अपना बिल्कुल क्लियर गोल करिए और गोल्स ऐसा है जो आपको सोने ही नहीं देगा और सोने भी देगा तो मैक्सिमम आपको 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा इससे ज़्यादा सोने ही नहीं देगा। अभी मतलब लगता है बच्चों को कि नींद आ रहा है, तो उस समय है कि आप कॉपी पेन जब हाथ में रहते तो नींद नहीं आती है कभी नहीं भी, आती है, बिल्कुल सही। नहीं आती नहीं है। आती, नींद तभी आती है जब हम बिल्कुल ऐसे स्लोली स्लोली ऐसे देख रहे हैं तो नींद आने लगेगी। आने लगेगी, बिल्कुल लेकिन सही। जब हम बैठ के पढ़ते हैं और कॉपी पेन हाथ में होती, कुछ ना कुछ नोट डाउन करते रहते हैं, तो नींद नहीं आती है। नहीं आती है क्योंकि वहाँ पर हमारी नो डाउट और दूसरी चीज़ मुझे लगता है जब हम अपने को पुट करके पढ़ते हैं, जी मैम। तब तो बिल्कुल किसी भी प्रकार का आलस नहीं। ये पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है कि जब हम किसी भी जी चीज़ में अपने को पुट करके पढ़ते हैं तो क्योंकि वहाँ पर हम पूरी तरह कॉन्सन्ट्रेट हो जाते हैं। हमारा माइंड पढ़ने के साथ-साथ ये फ़ील करने लगता है कि यार हम ही कर रहे हैं ये सब चीज़ें। एज़ अ पिक्चर क्रिएट होती रहती है। तो आई थिंक जी वो अधिगम भी स्थायी होता है और हम लोगों को नींद भी नहीं आती है। जी बहुत अच्छा लगा अन्नू जी आपसे बात करके और मुझे उम्मीद है हमारे बच्चे बहुत मोटिवेट होंगे आपकी इस स्टोरी से, आपकी इस जर्नी से दैट इज़ टू चैलेंजिंग। और ईश्वर करे फिर से शुभकामनाएँ हमारी आपके साथ हैं। आप खूब जी आगे बढ़ें, मैम, तरक्की बस करें। आपकी दुआ बनी रहे तो फिर आगे भी हमारी अच्छी तो तरक्की सब होगी। दुआएँ हैं, हमारा आशीर्वाद, हमारा प्यार सब आप सबके साथ में है। और सबसे बड़ा तो स्ट्रगल हमारे बच्चे ही करते हैं, हम लोग तो एक मोहरा जी। होते हैं एक रास्ता दिखाते हैं, तय तो बच्चे को ही करना होता है ना? फिर एक मार्गदर्शन होना चाहिए। बस मार्गदर्शन होना चाहिए। मार्गदर्शन रहता है तो ऐसे लगता है कि मतलब कोई है जो रास्ता दिखा रहा है। अगर हम डिमोटिवेट हो गए तो मोटिवेशन मिलता है करने का। और कुछ भी नई चीजें आती है तो नई आप जो ऐड करती हैं प्रैक्टिस सेट में, तो वो चीजें मिलती है। अगर बिल्कुल, मार्गदर्शन नहीं रहेगा तो अपने से थोड़ा बहुत नहीं हो पाता, मुझे लगता है। बिल्कुल। चलिए अनु जी, ठीक है फिर, ओके। हम्म, चलिए फिर से सिलेक्शन लेके आइए बढ़िया-सा। ठीक है। आप नेट भी क्वालीफाई हो गई हैं आप सब कुछ, तो बढ़िया-सा असिस्टेंट प्रोफ़ेसर फिर से हम लोग मुलाकात करेंगे। बच्चों के लिए फिर ठीक से है। एक स्टोरी क्रिएट होगी। चलिए ठीक है, ओके। बाय-बाय। ठीक है, नमस्कार बाय आपको। बाय। बाय। ओके।